अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, बाखबर सवेरा। ईद स्पेशल में एक बार फिर से आपको हम खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि ईद का पहला दिन, दूसरे दिन आप हमारे साथ थे और आज तीसरे दिन भी आप हमारे साथ हैं। तो आपकी हमारे साथ मोहब्बत किससे बड़ी और क्या गवाही हो सकती है। टीवी स्क्रीन के सामने जुड़ के बैठे हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका फेवरेट शो आने वाला है, तो तारुफ करवा दें अपना। ये जरूरत नहीं है, वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है मैं आपकी बहुत ही प्यारी और चहीती मदीहा, और मेरे साथ मौजूद हैं आपके प्यारे न्यारे सबके राज दुलारे अशफाक इसहाक सत्ती साहब। और आप सिर्फ मदिया जी, क्यों? इससे नाम छोटा बताने से इंसान स्लिम दिखाई देता है। भाई बकरा ईद है, बकरा ईद है, खबरदार आपने मुझसे ऐसी कोई बात की, मुझे जरूरत मारी। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेट करेंगे, चाहे कोई भी आप चाहे मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, जैसा मर्जी आप फैशन करना चाहे, अनलेस और अनटिल ये फैशन दूसरों को अनकंफर्टेबल फील ना कराए, यू डू इट। और आज के शो का आगाज करें ना, कॉम्बो कितने अच्छे हैं आज, है ना? भाई मैं वाकई they are from the same family, right? यस, मैंने कहा थोड़े से जर्क बर्क वाले कपड़े तो हो गए, तो जरा आज माशाल्लाह से बड़े प्यारे, मेरा भाई बड़ा प्यारा लग रहा है। और मेरे भाई की बहन तो उससे भी कहीं ज्यादा प्यारी लग रही है। बस अपने आप को खुद टीवी से देख के मैंने बलाई भी उतार ली, और अब मेरे ख्याल से बैठे अपनी कुर्सियों पे। बिल्कुल जी, चलते हैं। और आपके साथ आज भी शो में बताने की जरूरत नहीं, हमारे गेस्ट हमेशा बहुत शानदार होते हैं और आज भी आपको बहुत मजा आने वाला है। चले जी, आज ही याद है। अच्छा, अब जरा हम बात कर लेते हैं कि मदिया, जैसे आज तीसरा दिन है ना, तो तीसरे दिन हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि होता ये है कि ईद के पहले हमारा मैदा थक चुका होता है, हम खा खा के अक चुके होते हैं, थक चुके होते हैं, लेकिन फिर भी गोश्त को देख के हमसे रहा नहीं जाता। ऐसे में उसके मैदे पे असरात बड़े होते हैं और बड़ा मतलब आप ये देखें कि क्या क्या चीज़ें ट्राई नहीं करते आप, फिर भी एहतियात करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी सारी चीज़ें दस्तरखान पर चुन दी जाएं तो फिर रहा नहीं जाता, फिर रहा नहीं जाता। मैं बिस्किट, कसम से ये बिस्किट 18 बिस्किट थे, उसमें से 12 रह गए हैं। और इस साइड पे हमने थोड़ा सा उसको अड्डा बना के रखा हुआ है, इस साइड पे खाली है, कुछ भी नहीं। ये जो चौकी यहाँ पे बनाई हुई है ताकि पता चल सके पीछे से कितने जो है ना इसके सिपाही गायब हो चुके हैं, जो मैं खा चुकी हुई हूँ। खैर, जो हमारी खाना कितना है, आपको देखिए हम खाबों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कितना खाबा होना चाहिए, ऐसा ना कि एक्सेसिव खाबा जो है वो फिर आपके लिए बवाले जान बन जाए, क्योंकि लोग करते ऐसे ही हैं, बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं। और हमने कोशिश की कि ईद के पहले दिन भी आपको बताया कि कितनी मिकदार होनी चाहिए, ईद के दूसरे दिन भी आपको बताया, और इसके तीसरे दिन भी हम आपको बताएंगे कि भाई चले ठीक है, जो गलती हुई उसको भूल जाओ। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर आपको वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, कोई बात नहीं। सुबह का भूला अगर रात को भी डट के खाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसको पोला कहते हैं। उसे पोला कहते हैं। पोले तेरा अल्लाह ही हाफिज़। पोलिया तो कहते हैं अपने पेड़ नाल, टेड तेरा अपना है पोलिया। हाँ, तो एग्जैक्टली तमाम तो लोगों से उम्मीद करना चाहते हैं कि जो टेड है, दिस इज योर ओन टेड, सो प्लीज अपने खुराक को खाते हुए जी ज़रूर देखिए, क्योंकि सती हम ना मसालों वाला गोश्त खा रहे हैं, फिर हम नान खा रहे हैं, फिर हमने कहा घर की रोटी तो हमने खानी नहीं, हमने खानी तंदूर की रोटी। तंदूर की रोटी आएगी, ओह मैंने तो फ्रिज ड्रिंक भी पीनी है, ठीक है, काली पीली लाल खाया तो हजम तो करना होगा ना, ये तो जरूरी है, तो हमने करनी नहीं है, तो जाहिर है कि बहुत इतना खाने के बाद अगर आपने इतनी सी हकीम की फक्की ले ली, आपको लगता है आपके काम आएगी। उस मसले का हम हल निकालने जा रहे हैं। तो हल निकालने के लिए क्या हम कर सकते हैं? डॉक्टर्स के पीछे भाग सकते हैं, जाहिर है कि डॉक्टर्स अस्पतालों में ड्यूटीज तो दे रहे होते हैं, फिर भी मतलब बड़े मसले मसाइल होते हैं, तो ऐसा क्या किया जा सकता है? तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ईद शो में बिलखुसूस न्यूट्रिशनिस्ट हैं, माहिर ग़िज़ाइयात भी आप इनको कह सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें ये करती हैं जो कि मदिया आपको बताएंगी। बिल्कुल जी, और एस्थेटिशियन, हाय हाय फंस गई मैं, थर्टी हो गई यहाँ पे, एस्थेटिशियन मुझे पता था मेरे अब आप बोले okay। मतलब ये एस्थेटिक्स को डील करती है। हाँ, शी डील्स विद एस्थेटिक्स, हम एस्थेटिक्स को डील करती है। तो है ना अनीस साहिबा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। थैंक यू सो मच ना, हमारे मुंह से नहीं निकलना ये, प्लीज बताइए क्या होता है? आप कह दें। एक आसान सी बात बताती हूँ, आप कहें वेलनेस कंसल्टेंट। नहीं, लेकिन पहले वो एस्थेटिशियन, जी मैं कह रही थी ना, इस आदमी ने मेरे जो ना खराब कर दिया, इसने बोला मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एस्थेटिशियन हो जाता है कभी कभार, वो कभी कभार आप ना उसको कहते हैं रजिस्टर कर देते हैं, जो वो बोल रही है वो आपके मुंह से ऑल इन सडन निकल आएगा और रजिस्टर हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। एस्थेटिशियन, गॉट इट, यू पेंट यू माहिर अच्छा मेरी आपने नोटिस नहीं किया मैंने कैसे आपके ऊपर असल मुद्दा पे छोड़ा। अच्छा जी, तो हिना बताइएगा ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी गुजर रही है, बस ऐसा लग रहा है कि ईद शुरू हुई है और जगह जगह से एक अजीब सी खुशबू आना शुरू हो गई, जो कि मुझे फैट और खून की मिक्स सी अजीब सी एक स्मेल होती है। मुझे लगा इनको अलाइशों की खुशबू ज्यादा आ गई, उन्होंने कहा मैंने खाना ही नहीं खाना।
ऐसा होता है वैसे, और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। इनफैक्ट बच्चों के साथ तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि और बचपन में अगर ये चीज हो जाए तो फिर सारी उम्र वो रहती भी है। और बच्चे वैसे कुर्बानी का गोश्त इतना नहीं खा पाते क्योंकि एक तो वो जानवर से प्यार करते हैं। मुझे बताएं है ना, क्या जब जो कुर्बानी का गोश्त होता है स्पेसिफिकली जो लोग उसे पकाते हैं, सो इज़ इट हेल्दी कि सेम डे, ठीक है हम हमेशा से वो कलेजी वार तो खाते आए हैं, लेकिन इज़ इट हेल्दी कि हम सेम डे वो गोश्त जो है वो कुर्बानी की बात करें, मतलब ज़िबा होने के कितने टाइम तक हम वो गोश्त खा सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। असल में होता ये है कि जो इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है ना लोगों की, कुछ ऐसे मिसकॉन्सेप्शन है कि लोग कहते हैं कि जैसे ही ज़िबा होकर आया उसको चूल्हे पे फ़ौरन डाल दो और धो भी नहीं, वॉश नहीं करो, उसको एक टेम्परेचर पे नहीं आने दो, ताज़ा खाओ। वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जी बिल्कुल, यूज्ड टू नहीं होते। और दूसरी बात है उसके हर मसल्स के अंदर से उसका ब्लड का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ब्लड वेसल्स मसल्स के बीच में भी होती हैं, जी जी बिल्कुल, तो वो रप्चर हो रही होती हैं बाय द टाइम। वो कितने अच्छा बात है, जितना कलेजी में खून होगा तुम्हारा उतना खून बनेगा। नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। एटलीस्ट उसको धोएं, उसको काटें, उसका एक्स्ट्रा खून निकलने दें। सेम विद गोश्त के साथ भी है। ये गोश्त को तो जैसे कट कर आता है कपड़े पे फैला दें आप, ताकि वो एक्स्ट्रा आपका सारा ब्लड निकल जाए। एक गोश्त ठंडा हो जाए 3-4 घंटे, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। शुरू में काफी वार्म होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक ये है कि अब जैसे तीसरा दिन है ना, तो दावतें वगैरह काफी होती हैं, लोग जाते हैं। अब घर में तो इंसान एहतियात कर लेता है, चले आपने मुख्तलिफ चीजें कर ली। अब जो दावतों में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि आगे क्या किया हो, कैसे मैनेज करें, कैसे एहतियात करें? सबसे बड़ी बात देखें, आजकल सैलेड्स हर दावत में होती हैं, तो पहले तो हाफ प्लेट आप अपनी सैलेड से लिपट, और वो लेकिन वो सैलेड भी ना क्रीम से भरी होती है। बिल्कुल, ये मेरा भी ये बहुत बड़ा यहाँ पे सवालिया निशान है कि क्यों हम ऐसी सैलेड्स के नाम पे धोखा दे रहे होते हैं लोगों को कि टेस्ट उसका फायदा पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, बहुत फैटनिंग हो जाती है, और ज़्यादा फैटनिंग हो जाती है। तो घर से अपना ग्रीन जूस और लौकी का और ये सारे जूस ना करें मैं किसी की दावत में जा रही हूँ, अपना ग्रीन जूस लेके जा रही हूँ, अगले रोज तो मुझे, और मैं अगर लाहौर में करी हूँ तो अगले रोज मुझे जुगत मार के मार देना। ग्रीन जूस भी लौकी का कह रही है, लौकी, क्यूकम्बर, मिंट और उसमें जिंजर और लेमन। और यकीन करें कि मैं कहीं भी दावत में जा रही होती हूँ, मेरे पास एक छोटा सा फ्लास्क जैसा अपना ग्लास होता है, बड़ा फैंसी सा, किसी को पता भी नहीं चल रहा होता कि आपके पास क्या है, आप क्या पी रहे, क्या कर रहे हैं। एंड फील वेरी ईजी, बी कंफर्टेबल व्हाट यू आर डूइंग। आपने वो करना है, अपनी सेहत के लिए करना है, लेकिन किसी ये के लिए नहीं। सारी चीजें अपनी जगह, ये लौकी का कैसे? मैं तो उसको घूमते हुए ब्लेंडर में क्रश होते हुए सोच के मुझे तो लौकी का सालन बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनता है, गोश्त कितना अच्छा होता है। अच्छा, लेकिन लौकी उसका वो टेस्टी भी बहुत होता है, क्योंकि गोश्त के साथ इस वक्त हमें पेयर अप करना है वेजिटेबल्स को, सिट्रस को, और ऐसी चीज़ों को कि जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा हो। और जो मसालों से ऐड हो जाती है उसको मारना कैसे? उसको मारना है आपका। अच्छा, उसको मारने के लिए वो बहुत अच्छा कहवा भी बताती हूँ मैं, टिप भी बताती हूँ आपको। 1 चम्मच सौंफ ले लिया, कुछ इलायची ले ली, और इसके साथ वो ले ली किशमिश भी। उसको स्वीट करना है ना, आपको टेस्टी बनाना है। फिर ऐसा ना हो कि सब कहें कि हिना आती है और पनिशमेंट देके चली जाती है। किशमिश आ गई, अब इसको हमने बॉईल कर लिया। जिंजर आया, सौंफ आया, इलायची आई, किशमिश आई, इसको हमने बॉईल कर लिया थोड़ा सा, यानी 1 लीटर पानी के साथ आपने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद आप चाहें तो इसको गर्म पियेंगे खाने के साथ, या इसको एज अ आइस टी आप पिएंगे। इसमें पुदीने के पत्ते और लीमन डाल सकते हैं, जैसे जापानीज में आधा तो मैं हो गया न्यूट्रिशनिस्ट। पुदीने के पत्ते और लेमन आपके टेस्ट पे डिपेंडेंट है, आप बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन बॉईल करते हुए नहीं डालें। बॉईल करते हुए नहीं डालें, बॉईल करते हुए अगर ताजगी बरकरार ताजगी रहे। बॉईल करते हुए डालेंगे तो लेमन बिटर हो जाएगा और पुदीना खत्म हो जाएगा। वाकई तो इसको ऊपर से चॉप करेंगे पुदीना और लेमन स्क्वीज करेंगे, वार्म पिए या चिल्ड पिए, इट विल बी जैसे वो जापानीज नहीं खाने में उनके साथ आप ग्रीन टी पीते रहते हैं साथ साथ, तो वो उनका बड़ा अच्छा ट्रेडिशन मुझे लगता है। दिस इज द प्रैक्टिस कि आपको आपके फैट्स को डाइजेस्ट कर रहा होता है, फैट स्टोरेज नहीं होने देता बॉडी में। अच्छा, हम गलती करते हैं कि हम फ्रिज ड्रिंक्स ऐड कर देते बजाय कि हम ग्रीन टी का जो है वो साथ में इस्तेमाल करें। अच्छा है ना, क्विकली मुझे बता दीजिए कि ये जो हम अगर घर में गोश्त पका रहे हैं तो उनकी ग़िज़ाबियत को समहाउ कम करने के लिए हम इसमें कौन कौन सी सब्जियां डाल सकते हैं? तो लौकी हो गई, ठीक है, और हम इसमें दही का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ देखिए टमाटर बहुत अच्छी सब्जी है और तकरीबन हम हर देसी चीज़ में डल रहा होता है। इसके साथ साथ आप ब्रोकली डालें, बंद गोभी डालें, फूल गोभी, जैसे भी इसको पेयर अप करना हो। ज़रूरी नहीं है सालन में, आप इन अ फॉर्म ऑफ स्टेक्स आप कर लें। स्टीम सारी वेजिटेबल्स आपने स्टेक्स के फॉर्म में ले ली, ताकि वो फाइबर प्रोटीन को ज़्यादा डाइजेस्ट होने में मदद देगा। तजाबियत क्यों होती है? क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे होते। आप ज़रा सोचें
कि अलाउड कितना है प्रोटीन आपको एक दिन में पर बॉडी वेट के हिसाब से। अगर आइडियली अगर कोई प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं है तो 46 से 56 ग्राम से बस दैट्स इट। और अगर हम मैक्सिमाइज भी करते हैं तकरीबन कोई 400 ग्राम तक का होता है। रुकिए जरा, आप लोगों की आसानी के लिए, आई एम सॉरी आई एम टचिंग इट, आई हैव टू टच इट। ये कितने ग्राम है? ये तकरीबन होगा ये 40-45 बस इतना। So that's it. 50 ग्राम बस इतना ही। और इसमें कैलोरीज इस वक्त होगी तकरीबन 150-200। You cannot have more than one, मतलब वैसे इसकी बात करिए कि मेरे कपड़ों में ये इतना खा सकते हैं आप। वो सोच रहे होंगे नहीं, more मैं than आपको one बताऊं plate? पोर्शन नहीं पोर्शन की बात नहीं, मैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन है ना उसकी बता रही हूँ। एक ये दिन जो की। इसकी अच्छा मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ मतिया, नहीं इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा क्वांटिटी 100 ग्राम आ गया ना वो तो। प्रोटीन के साथ अब मीट कितना होना चाहिए मीन्स मैं आपको पोर्शन साइज बता रही हूँ। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ मीट होना चाहिए मैक्सिमम 200 से 250 ग्राम। उसके अंदर प्रोटीन इतना होगा। उसके अंदर प्रोटीन इतना होगा। अगर उससे ज्यादा ले लिया तब आपको डाइजेस्ट करने के लिए उसमें सपोर्टिंग चीजें डालनी पड़ेंगी बॉडी। ठीक है, अब जो है वो लोग पसंद करना शुरू हो गए हैं ना को जी। 200 यानी इतना आपका हाथ है ना, एक पाव खा सकते हैं जी, एक पाव। मैं सोच रही हूँ एक दिन में सत्य सुने, यानी जितना आपका हाथ मैक्सिमम एक दिन में। अगर इजाज हमारा शो देख रहे इजाज इस्लाम उनका तो मेरा हाथ बहुत बड़ा होगा। अच्छा तो कोई बात नहीं, एजाज इस्लाम का अल्लाह ताला ने स्टमक भी वो जितनी एक्सरसाइज करते हैं ना, मतलब उनको सब लकड़ हजम पत्थर हजम वाली बात है। थैंक यू सो मच जी हमारे साथ। अच्छा नहीं, एक और चीज भी ना भाई, वो मैंने वो लौकी का कह रही थी, मैंने अभी भी नाम से मुझे इसका अंग्रेजी में पता नहीं था। बॉटल गार्ड कहते हैं। बॉटल गार्ड पहले बताओ माहिर एस्थेटिक्स को क्या कहते हैं? एस्थेटिशियन। ओह माय गुडनेस, आई हैव अ वेरी गुड मेमोरी। चलो जी, अब नेक्स्ट हमारे जो गेस्ट, थैंक यू सो मच जी, अनीस हमारे साथ मौजूद थी। आज का जो दिन है वो खवातीन के लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा टाइम जो है ना वो किचन में गुजारना होता है, लेकिन वही वाली बात, पकवान भी आ जाते हैं भाई जी, आ जाते हैं। हाँ। बिल्कुल जी। और फिर ऐसा भी होता है कि बाहर भी निकलना होता है, रिश्तेदारों की तरफ भी जाना होता है, दावतें भी हो रही होती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में इस शदीद गर्मी में और जबकि बारिश भी हो रही हो, इतनी बुरी बारिश, अब बात सुनिए, ठीक है, हल्की फुल्की, ये वो बारिश है जिसमें ना हवा चलती है, हब्स बहुत है। और आपको पता ना है कि हमने तैयार होना है, हमने ईद का पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन जहाँ हमने तैयार होकर जाने से 2 दिन तो गुजार लिए, तीसरे दिन मैं आपके मेकअप में कोई आंच नहीं आने दूंगी। बिल्कुल। और ऐसा मेकअप हो जो ना सिर्फ ये कि वाटर प्रूफ हो, हीट प्रूफ हो, बल्कि हब्स प्रूफ भी हो। हब्स प्रूफ हो ना, और मतलब खूबसूरत लगे आप उससे, आप जहाँ जाए लोग कहें वाह तुम्हें देख के तो मुझे लग रहा है कि आज ईद का पहला दिन है, ताकि हमारी माएँ, बहनें, बीवियाँ, बेटियाँ पहचानी जा सकें। शदीद गर्मी। अच्छा हाँ, ये जो हमारी गेस्ट है नेक्स्ट, वो यही बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने उन्हीं फीचर्स के साथ अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, बजाय कि बिल्कुल अपना जो रंग है वो उसकी टोन बिल्कुल चेंज कर लें और फीचर्स बिल्कुल चेंज कर लें। तो वो आपको बताएंगे कि बड़े मिनिमल वे में किस तरीके से आप खूबसूरत लग सकते हैं, वो भी ईद के दिन। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियोज में वाजिद खान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं। हर मॉर्निंग शो से शुक्र आपको मेरे मॉर्निंग शो के भी टाइम मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अच्छा ये बताएं, ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? ईद के पहले दूसरे के बारे में बताइए थोड़ा। ईद का पहला दिन तो अच्छा या सैलून, लेट नाइट तक सैलून खुला था। हाँ करिए, सैलून पे भी या चांद रात, ऑफ कोर्स चांद रात सैलून खुला था। और या उसके बाद पहला दिन कुर्बानी नमाज पढ़ के पहले, हमारा पहला ईद है हमारे अब्बा के बाद। सो अब्बा से मिलने जाते, अम्मी अब्बा से मिलने, वहाँ से आने के बाद कुर्बानी के बाद जल्दी हिस्से बनाने, इसको क्या देना, उसको क्या देना, उसको क्या देना है। अच्छा वाजिद, और एक और चीज़ भी है ना कि जब आप हिस्से वगैरह भी बना रहे होते हैं और उससे पहले जो इंतजार भी होता है, बिल्कुल, यानी कि उसका कसाब के आने का, मैं कलेजी आएगी, कलेजी पहले बनेगी तो पहले कलेजी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारा था सही। अच्छा जरा टिप्स तो मैं चाहूँगी, वाजिद आप आए हैं तो बहुत सारी खवातीन जो देखती हैं वो कह रही कि भाई क्योंकि इतनी गर्मी है तो ऐसा कैसे तैयार हो के पसीना ना आए और जो मेकअप जहाँ हो वही रहे, क्योंकि होता है जो आपका लाइनर है ना वो आपकी गाल तक आ जाता है, जो गालों का अगर लाइनर गाल तक आ रहा है तो लाइनर अवॉइड करें, लाइनर ना लगाएं, मस्कारा की डबल एप्लीकेशन करें, फाउंडेशन लेस फाउंडेशन लगाएं। व्हेन यू चूज राइट फाउंडेशन तो ऑफ कोर्स आपका फाउंडेशन कम लगेगा, जब कम लगेगा तो मेकअप उतरेगा नहीं। ओके, और गोरी फाउंडेशन अगर आपका रंग नॉर्मल है तो गोरी फाउंडेशन, गोरी फाउंडेशन। अच्छा गोरा आपको करना भी है, अगर आपको अपना कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ब्राइट करना भी है तो इतना ब्राइट करें कि बुरा ना लगे, ग्रे ना हो जाए ना। हाँ, ग्रे ना हो जाए। तो आपने क्या करना है, अगर आपका लेट सपोज आपका एक शेड आप जैसे हमारा
मेकअप की स्टिक्स होती हैं, 36 नंबर होता है, ओरिएंटल होता है, 45 होता है, आइवरी होता है। तो ओरिएंटल थोड़ा सा डार्कर होता है, 36 थोड़ा सा लाइटर होता है और 38 उससे लाइट होता है। तो आपने जैसे 36 की आपने पूरी एक बेस लगा ली, पूरे फेस के ऊपर लगा लिया। अच्छा मैं डेमोन्स्ट्रेशन ही देने लगा ना पूरा। तो पूरी आपने बेस लगा ली और जहाँ पे आपको लगता है हाईलाइट करना है, अंडर आई टी जोन आपका हो गया, इधर पे आप 38 से हाईलाइट करना है। ठीक है। सो क्या होगा, जो जगह आपकी हाईलाइट हो जाएगी वो आपका फेस वहां से ब्राइट हो जाएगा और बाकी सारा फेस कंटूर हो जाएगा, तो आपका फेस छोटा भी लगेगा। और इसके अंदर एक और भी है कि अगर ऐसा ना भी हो और कुछ कसर रह जाए तो यहाँ पर बैठ के आप कह सकती हैं कि ब्राइट कर दें मुझे, हैं? नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ पे बैठ के कह सकती हूँ, लेकिन वो तमाम तर खवातीन जो के जाती हैं दावतों में, उनके मेकअप के वाले से बात करते हैं। तो इस तरीके से आप करें। और अच्छा पाउडर जरूर लगाएं। अच्छा पाउडर थोड़ा ज्यादा लगा लें, क्योंकि पाउडर आपके फाउंडेशन को ब्लॉक करता है, सील करता है। और बाय द टाइम जब आप चेंज कर रहे होते हैं थोड़ा सा आप तो वो पाउडर बिल्कुल उड़ जाता है, तो वो आपकी अपनी स्किन टोन बिल्कुल एक बेस्ट पाउडर, फेस पाउडर जरूर लगाना। अच्छा मुझे बताएं, जो बेचारी छोटी खवातीन, छोटी आंखों वाली खवातीन कहती हैं कि भाई हमें तो लाइनर जरूर लगाना, वरना ईद वाले दिन हमारी आंखें निकल के बाहर नहीं आएंगी, तो मस्कारे से काम चल जाएगा? थोड़ा सा लगा लें लाइनर, बिल्कुल लगाएं। लाइनर लगा के ब्लेंड कर लें। अच्छा पूरा लाइनर ना लगाएं, फिर आगे तक सिर्फ अगर कॉर्नर पे लगा के ब्लेंड करेंगे और नीचे इनर साइड पे हल्का सा देंगे तो आंखें एनहांस हो जाएगी। इसके साथ मुझे बताएं, मेरी आंखों का लाइनर सही लग रहा है? आप तो माशाल्लाह, आप तो एक आप आंखें बंद करके, मुझे कितने सालों से आप खुद लाइनर लगा रही हैं? मुझे लगता है बचपन से। तो अब नहीं लगेगा, अच्छा तो कब लगेगा? जैसे मर्द हजरात जो हैं वो नॉर्मली मेकअप थोड़ा कम, कंपैरेटिवली कम करते हैं किसी हद तक, ठीक है। अब हमारा मसला है कि डार्क सर्कल्स वगैरह का हो गया, उसको थोड़ा सा कंसील करना है, ठीक है। उसके अलावा क्या ऐसे यूज किया जा सकता है? स्किन, चले मेरी स्किन टोन को मद्देनजर रखते हुए मुझे बता दें। पहले तो आप अपनी नींद पूरी करें, तो डार्क सर्कल नॉट पॉसिबल आगे, ठीक है। ओके, अगर आपको डार्क सर्कल अपने कवर करने हैं तो मेक श्योर करें कि आप अंडर आई, ये जो लाइन होती है, इस लाइन को कवर करें। यूजुअली क्या करते हैं, बहुत सारे जो स्टाइलिस्ट होते हैं या मेकअप वाले जो लोग होते हैं, वो बिल्कुल इधर से लगाते हैं, जिसकी वजह से आंखें छोटी लगने लगती है। तो इस लाइन को जब आप कवर करेंगे, अंडर ये लाइन, ठीक है, गौर से देखिए, हमने क्या करना है, जो अंडर आई की ये जो लाइन होती है, डार्क सर्कल कवर जो करते हैं, बेसिकली इस लाइन को छुपाना होता है। लोग क्या करते हैं, इधर पे लगाना शुरू करते हैं। जी जी, ऐसे यहाँ पे लगाते हैं तो ये लाइन और प्रोमिनेंट हो जाती है। जब इसको छुपाने के चक्कर में करते हैं तो इधर ज्यादा लग जाता है, जब यहाँ पे ज्यादा लगता है तो फाइन लाइन प्रोमिनेंट हो जाती है। तो मेक श्योर करें कि इस लाइन को कवर करें। अच्छा वाजे देखो, ये खवातीन के लिए भी है, ये जो जैसे अब स्किन टोन है तो उससे लाइटर जाना चाहिए, उससे डार्कर जाना चाहिए व्हेन यू कंसीलिंग। जब आप अपने ऑफ कोर्स कंसीलर थोड़ा सा डार्क करें, ठीक है, कंसीलर थोड़ा सा डार्क करें। और वैसे भी व्हेन यू कम ऑन आप टीवी पे आते हो तो आप अपने एक टोन डार्क ही करो, तो आप प्यारे लगते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा गोरा कर लोगे अपने आप को तो वो फिर आपका एक तो क्या होता है, फेस भी बड़ा आएगा, क्योंकि देखिए जब आप ब्लैक कलर पहनते हो तो आप कंटूर लगते हो, व्हाइट पहनते हो तो आप फैले हुए लगते हो, बिल्कुल चौड़े फैले हुए लगते हो। तो क्या है, इसी तरीके से अगर आप लाइटर, अगर आपका फेस भूरा है या तो अगर बालों का रंग भी आपका लाइट है तो आप चौड़े लगते हैं, अगर आपके डार्क बाल हैं तो आप पतले लगते हैं। तो इसी तरीके से अगर बेस हल्की सी डार्क होगी तो आप, अच्छा बेस लगानी जरूरी है या नहीं? बालों के कलर की वजह से भी मुझे तो बड़ा जबरदस्त टिप लगी है कि बालों का कलर अगर डार्क होगा तो यू लुक तो अच्छा। जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि देखिए सर्दियों में तो होता है कि आप थोड़ी डार्क लिपस्टिक की तरफ जाते हैं, ये गर्मियों की ईद है तो कौन सी लिपस्टिक की तरफ जाए, म्यूज की तरफ जाए, किस में जाए? अच्छा रात में तो डार्क लगाएं, कुछ खवातीन होती हैं लगाती हैं डार्क और कैरी भी अच्छे से करती हैं, वरना तो हल्के जो आपने जो कलर लगाया, ले लो वाजिद, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हां जी, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हां बिल्कुल। तो लेकिन जो आपने भी कलर लगाया ये भी बहुत अच्छा, और मैट फिनिश लगाएं, लेकिन उसके बाद हल्का सा अगर वैसलीन या लिप ग्लॉस हल्की सी एक ड्रॉप ऐसे करें, बहुत ज्यादा नहीं कि बहने लगे। हां मैं तो खा जाऊंगी इसको, वरना ओके एक ड्रॉप बस, ताकि वो शाइन आ जाए और एक स्मूथनेस सी आ जाए। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच वाजिद, इतने कम टाइम में। हाँ एक तो आपने, थैंक यू सो मच आप आए। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं आप लोग, कहीं ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ऑलराइट जी, अब हम कराची की, अगर हम सियासत की बात करें तो आप सोच रहे होंगे ईद का तीसरा दिन है और हम बात करें कराची की सियासत की। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कराची के हालात पे बात ना करें, कराची की सियासत पे बात ना करें। कराची रेवेन्यू जनरेटर में और मदीरा अक्सर बोलते हैं कि 70% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन यहाँ पर आवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। कभी बिजली की बंदिश हो,
तो मसला कभी और कभी लगता है वो जो बड़ा भाई नहीं होता जो कि अपने तमाम बहन भाइयों को मुस्तकिल बनाने के लिए जो मुसलसल काम कर रहा होता है, सारे बहन भाइयों की शादियां हो जाती हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, वो भाई अभी तक वहीं कमाने के लिए लगा होता है ताकि फिर बाकी के बच्चों को भी फिर आगे से बिल्कुल ऐसा ही चीजें कर सके। तो कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो शहर के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करे। तो ऐसी ही एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनका नाम अक्सर व बेशतर आप टीवी स्क्रीन पे सुनते भी होंगे, उनकी बात गुफ्तगू भी सुनते होंगे, वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, वो भी आप देखते होंगे, और हमेशा कराची के लिए जो लड़ते हैं और उनकी आवाज़ जो है वो बड़ी सुनी भी जाती है। सिर्फ सियासी आवाज़ नहीं है मेरे लिए, तो मैं जब इनको देखती हूँ ये एक समाजी आवाज़ है जो हम अक्सर देखते हैं कि हमारे शहर में कोई भी सोशल इशू हो ये सबसे पहले आके उस पर बात करते हैं। हमारे निहायती काबिल मोहतरम है, हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा ईद स्पेशल, और आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह। हाफिज़ साहब फरमाइएगा कि भाई ये ईद के दिन कैसे गुजरे दोनों, और जानवर वगैरह क्या कुर्बान किए, और खुद करते हैं कुर्बानी, छुरी वुरी फेरते हैं या नहीं? अच्छा देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि हमारे जो दिन गुजरते हैं ना 2-3, जी जी, ये ज़रा सा मुख्तलिफ गुजरते हैं। कुर्बानी तो ज़ाहिर है वाजिब है और ये करना ज़रूरी है, और हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी चल रही होती है ना हमारे मोहल्ले में, जो अल-फलाह मस्जिद जमात इस्लामी के तहत होती है, तो उसमें हम अपने हिस्से डाल देते हैं, अपने और अपनी बेगम साहिबा के, और उसके बाद फिर हम शुरू हो जाते हैं खाले जमा करने। हाँ, लोग गोश्त जमा करते हैं, आप खाले जमा करते हैं। हाफिज़ साहब अब ज़रा ये बताइएगा हमें कि चलें अब तो आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, एक अरसे से मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, आपके लिए टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इशू है, ठीक है, लेकिन बचपन में जब आप ये ईद का मौका होता था तो उस वक्त क्या जानवर वगैरह ख़रीदने जाते थे, क्या तरीक़ेकार उस वक्त होता था, क्या किस तरीके से मैनेज करते थे उस वक्त? नहीं, मेरा ख्याल है जिस तरह बच्चे करते हैं उस तरह से हम लोग भी किया करते थे। आजकल मैं देखता हूँ ज़ाहिर है कि हर गुज़रते साल में बच्चों का जोशो खरोश जानवरों के हवाले से बढ़ता जा रहा है। पहले इतना जोशो खरोश नहीं था, अलबत्ता था, और लोग घूमते थे, जानवरों को लेके निकलते थे, तो हम लोग भी ज़ाहिर है कि साथ साथ बच्चों के सारे काम कर रहे होते थे। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि ये तो पूरा एक ज़बरदस्त किस्म का बच्चों के लिए फेस्टिवल हो जाता है, और तशहीर भी काफ़ी होती है। तशहीर का एलिमेंट वैसे हाफिज़ साहब इसमें ज़्यादा आ गया है। सर हाफिज़ साहब ज़रा ईद कुर्बा और हम ख्वाबों के वाले से बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे आप बताएं, आप ख्वाबों के शौकीन हैं, स्पेसिफिकली जब बकरा ईद आती है तो? अब मेरा ख्याल है खाना तो किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा लगता है, और जो मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह खा लेता हूँ। बस थोड़ा सा अब ये होता है कि दो चीज़ों की ज़रा से कमी हो, एक ज़्यादा मुरग़्ज़न ना हो, एक ज़्यादा मुरच्चन ना हो। तो कोई खास चीज़ फरमाइश करके बना। This was a nice word। आपसे ना बड़ी वोकैबुलरी आज हम सीख रहे हैं। तो हाफिज़ साहब कोई चीज़ खास ख्वाहिश का इज़हार करके बनवाते हो कि जी बेगम ये बना दो, कलेजी भुनी हुई कलेजी बना दो, या चांपे बना दो, एनीथिंग लाइक दैट? मुझसे ना ये खाने पीने वाले सवालात हमेशा मुश्किल में पड़ जाता हूँ मैं। बहरहाल कि अच्छी देखें, अच्छा तो पुलाव भी बना हुआ हो तो बेहतरीन है, और अच्छा जो है वो कोई कढ़ाई भी बनी हुई हो तो बेहतरीन है। साफ़ सुथरे तरीके से कम मिर्चों वाला और कम चिकनाई वाला खाना हो तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो एंजॉय करते हैं। अच्छा ज़रा मैं चाहती हूँ ज़रा आज ईद का मौका है और लोग आपको ज़रा लाइटर साइड देखें, तो हाफिज़ साहब कोई शेर व शायरी से आपको शगफ हासिल है? कभी जैसे फारिग वक्त में बैठे कभी मौसीकी सुनना पसंद की, जब बारिश अच्छी हो तब तो बंदे का कभी दिल करता है कि चलो कोई कव्वाली सुन लें, कुछ भी अच्छा गाना सुन लें। आपने मेरे लिए कव्वालीज़ होती है। मैंने तो डर डर के कवाली मैंने गाना कह रहा था तो मैंने कहा कवाली पे आ जाओ, मैंने जंप मारी वापस कवाली में। चले कोई गाना। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ज़ौक़ तो है ज़ाहिर है कि, और मुझे सच्ची बात यह है कि जो अच्छी गज़ल हो कोई तो वो अच्छी लगती है। वैसे ऐसी कौन सी गज़ल है जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं और हमारी भाभी को भी सुना देते होंगे? हाँ, बस अब मैं सारी बातें आपको बता दूँ रास्ते। अच्छा बता दी, देखिए ये ईद का मौका ना, ईद आप देख लें। अच्छा मेरा ख्याल है मैं बहुत सी ऐसी, अब मसलन हबीब अली मोहम्मद की गज़ल है आशियाँ जल गया, आशियाँ जल गया, थोड़ा सा वो तो बड़ा दुखी किस्म की है। वो तो से निकल कर किधर जाएंगे, हम कफस से निकल के किधर जाएंगे। अब मैं गुनगुनाऊं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या बात है। आशियाँ जल गया, गुलसितां लुट गया, हम कफस से निकल कर किधर जाएंगे, इतने मानूस सयाद से हो गए,
अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। अच्छा क्या प्यारा है, इतनी प्यारे सुर में लय में आप गो के साथ में खराब करने की कोशिश की इशफाक ने। मैं क्यों नहीं, मेरा दिल कर रहा था मैं इसको कहूं कि चुप कर जाओ, इतना खूबसूरत वो गा रहे हैं आप, ना डिस्टर्ब, और क्या प्यारी लय। मदिया मुझे क्रिटिसाइज कर रही थी, लेकिन ये तो देखें कि मुझे भी लिरिक्स पूरे याद थे इसके। ये तो, लेकिन जो आपने सुरों के साथ की मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन हाफिज साहब आपके लय, आपके सुरों के 100 पर जो है ना % आपको नंबर मिले। क्या प्यारा आपने जो है वो पढ़ा है। चलें हाफिज नईम साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने ईद के स्पेशल डे में, और स्पेशली क्योंकि ईद का तीसरा दिन में तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मसरूफियात काम होते हैं, आपने में वक्त दिया। और सकती बड़ा डर डर के मैं कवालियों तक गई थी, मैं गाने का पूछ ही नहीं रही थी। बिल्कुल ऐसे ही मैंने तो पूछा ही नहीं। क्या प्यारा सुर और लय। और मेरे भाई, और ये बड़ा मुश्किल था यार सती, मैंने कितनी बार समझाया जब कोई बंदा अच्छा लय में गा रहा हो खुद मत गाया करो। मुझे ये तो क्रेडिट देना कि मुझे लिरिक्स सारे याद होते हैं। वो अच्छी बात है, कितना पुराना ये मेमोरी माशाल्लाह से आपकी 1900 दूर की भी चीजें जो हुई है ना वो आपको सब याद है, लेकिन आप अपने ना सुरों को कंट्रोल प्रैक्टिस करूंगा तो प्रैक्टिस मेक्स मेरे सामने नहीं, मेरी हंसी छूट जाती है। सीख जाऊंगा। हाँ, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ेगा। ओ, मेरे सुरों की बात करें ना। चले एक छोटी सी ब्रेक, अब मेरे आप लोग कहीं मत जाइएगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास गेस्ट आने वाले हैं, वी ऑल सो लव हिम। हमारे कोई भी खुशी ब्याह का और हमारे कोई भी ऐसा अच्छा मौका जब घर में कोई अच्छी खुशी हो, ऐसा नहीं होता जिसमें इनको याद ना किया जाए, इनके गाए हुए गानों को याद ना किया जाए। और अगर महबूब नाराज हो तो फिर भी इनके गाने जो है वो हमारे काम आते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि काम आ जाते हैं। he has kept himself updated and he has been upgrading himself. Very smart. ठीक है, 90s से लेके अब तक। भाई बात यह है कि एक होता है ना कि एक फैशन पुराना हो गया, चीज़ें पुरानी हो गई, लेकिन उनका जो है सारी चीज़ें अभी तक उसी तरीके से जमा तर हैं और हर गुजरते टाइम के साथ जो है वो उसके अंदर निखार आता जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आपके जाने माने और पहचाने, मतलब हमारे अलावा भी बहुत से लोग हैं जो जाने माने पहचाने और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सलीम जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक। कैसे? देखिए हमारी कोई ईद आपके बगैर कंप्लीट नहीं होती। मैं भी देखें जब भी बुलाया मुझे लगता है आप भी हमें मिस करते हैं। यस, ऐसी बात है ना, अच्छा शो आप मन ही मन में फील करते पर आप हमें कभी कह नहीं पाते, मुझे लगता है। नहीं, मैंने कहा भी, अभी कह रहा हूँ, शो पे भी कहा है अच्छा शो है आपका। पहले सेट चेंज था, अब सेट चेंज है। हाँ, बड़ा अच्छा लगा भाई, सेट बहुत जबरदस्त है। इस ईद पे ये सेट है। कैसी गुजर गई ईद माशाल्लाह से? माशाल्लाह जबरदस्त, मजा आ रहा है। खाबे शाबे कर लिए पूरे? खाबे तो मैं बहुत कम करता हूँ। और इस बात की गम्माज़ है, आवाज की फिटनेस है, जीने के लिए खाना चाहिए ना। अच्छा चलिए ये बताएं, आपने कुर्बानी भी कौन सा जानवर जो है वो जिसकी कुर्बानी? मैं हमेशा गाय का है, और आपके तो थोड़ा सा गाय के बारे, क्योंकि वो बीमारी एक आई हुई थी तो इसलिए भी डर लग रहा था कि बिल्कुल कम से कम टाइम रखें आपने ताकि लग ना जाए। तो मुझे बताइए, आप गाय में भी आप देखते हैं कि गां जो बड़ी सुरीली करे मैंने उसको रखना है? नहीं, मुझे आसपास हर चीज सुरीली है। हाँ, देखिए ये सुरीली एंकर के पास ही बैठे हैं। कोई शक नहीं, मैं भी सुना कितना हमने साथ गाया, साथ बहुत गाया, चैनल पे हमने गाना गाया साथ भाई, आज से 7-8 साल काफी बहुत गाया। क्या आपने समझा हुआ है? ये तो अब बेसुरा हो गया थोड़ा बहुत। सलीम भाई के साथ प्रैक्टिस जारी रहेगी। और तुमने इधर देख के क्यों अब बेसुरा हो गया? तुम शरारती बहुत है, ये बहुत शरारत, मगर अभी इनकी शरारतें तो इनकी भी कम नहीं। जी बड़ा अच्छा हमारा तालमेल रहता है इसी वजह से। तो बहरहाल हम एक दूसरे के बाल नहीं खींचते। हाँ, बस ये कसर रह जाती है। अच्छा भाई, बहुत फरमाइश आ रही है कि प्लीज कुछ गा के सुना दे, और मैं चाहूंगी अगर जुगनी से आगाज कर दिया जाए, बिकॉज जुगनी प्लीज। अच्छा, जुगनी वैसे मैं हमेशा कहता हूँ, या तो मैं मोहब्बतों में जहाँ बैठे हुए चिट चैट हो रही है थोड़ी सी ना, तो मैं ऐसे सुना देता हूँ। असल मज़ा मेरी जो जुगनी का आता है ना, वो आता है स्टेज पे लाइव। ओह यस, पूरा बैंड और अच्छा उसमें तो लग रहा था आपके 5 फेफड़े हैं, कसम से। अल्लाह की कसम, झूठ नहीं बोल रही। 2 फेफड़ों की पता है, गेम ऑडियंस नहीं को देख के हो जाता है भाई, इतने सारे लोग आपके नाम पुकार रहे हो, चीख रहे हो, आपको और हर बंदा लाइव नहीं गा सकता। हमने बड़े बड़े सिंगर्स को देख लिया लाइव में आके ठुस हो जाते हैं। तो प्लीज हम सारे कैमरामैन को यहाँ पर बिठाते हैं, टीम को यहाँ पर, समझे? अच्छा लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है।
मैं अली पाक इमाम दा मैं विरद करा दम हुण वेख तजल्ले नूर दे जू कतरे शबनम मैं पढ़ी नमाजा इश्क दी दूर होवे सब गम ते मैं गावा जुगनी तेरी मैं गावा जुगनी तेरी मैं गावा जुगनी सजना दी अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी हाय सोनिया तेरी जुगनी मौला वाले आ तेरी जुगनी। क्या अच्छा एक माहौल बनना, मतलब आप ये देखें इनकी आवाज़ नहीं चेंज हुई, आप क्या करते हैं? आपकी पहले जैसे आवाज़ थी माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने बहुत सारे सिंगर्स की देखी है कि उनकी वक्त के साथ साथ आवाज़ में कहीं ना कहीं लर्जिश आ जाती है। अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे। आमीन आमीन आमीन। किस तरह से आप ख्याल रखते हैं? देखें कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे, जहाँ आप छोड़ देंगे वो लोग कहते हैं ना म्यूजिक को अगर आप 1 महीना छोड़ते हैं ना रियाज को या प्रैक्टिस को तो ये आपको 3-4 महीने छोड़ देती है पीछे। अच्छा हाँ इतना नुकसान होता है। फिर आपको 4-5 महीने और लगाने सलीम भाई होते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने छोड़ा और फिर आपको लगा कि यार ये वाकई इस तरह से नहीं करना? अच्छा होता है, कभी कभी कुछ होते हैं जैसे कुछ रमज़ान में कॉन्सर्ट नहीं हो रहे होते या प्रैक्टिस आप इतनी नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि वो माहौल एक डिफरेंट होता है, आपका दिल नहीं चाह रहा होता म्यूजिक करने का ना, तो वो कुछ और। जब ईद के बाद जब सिलसिला शुरू होता है तो फील होता है कि यार 1 महीना नहीं हुआ है म्यूजिक, 1 महीना हमने नहीं परफॉर्म किया है, मुझे फ़र्क फील होता है। मगर वो मैं इतना जल्दी इसको रिकवर कर लेता हूँ। अच्छा एक और चीज़ भी आप जैसे जिस तरह से मदिया ने तस्करा किया कि लाइव गाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो ऐसे कॉन्सर्ट्स में कुछ ऐसे सिंगर्स भी आपको टकरते होंगे जो ऑटो ट्यूनिंग के बादशाह होते हैं, ठीक है, और वैसे लाइव उनके लिए तो क्या एहसास होते हैं सच्ची सच्ची बताएं ईद के मौके पर हमारे उनको देखते? देखिए मैं दोस्त हैं सारे ना, बहुत सारे अभी आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि पाकिस्तान से बाहर से कुछ आर्टिस्ट बुलवाते हैं जो पाकिस्तान में आके गाते हैं। कोई सारे लोग नहीं, बहरहाल उनमें ज़्यादातर जो लोग आते हैं बाहर से, वो जो पंजाबी हमारे जो गाते हैं आके वो चलाते हैं, प्लेबैक किया उन्होंने, सीडी चलाई, उसी में लिप सिंक। शादियों पे जो गा रहे होते हैं, शादियों के इवेंट में आ रहे थे, अच्छा उनको एहसास नहीं हो रहा होता है कि हमने इतने पैसे दिए हैं। एक बंदा आया है, उसने लैपटॉप पे सीडी लगाई है अपनी और उसमें लिप सिंक करके ऊपर से ढोल ढोल बजा बजा के नाच नचू के, बस वही ना नमूदो नुमाइश की शक्ल दिखा रहे कि ये बैंड आया, ये बैंड आया, और वो करके वो सिर्फ म्यूजिक चले जाते हैं। म्यूजिक का मजा ही ये है कि आप जब कहें किसी कॉन्सर्ट में, अच्छा उसके अंदर वेरिएशन भी हो साथ साथ, और अंदर से सिंगर फिर खुद शर्मिंदा होता है। मैं फर्ज करो किसी कॉन्सर्ट पे गया हूँ और मैं जाके लिपसिंग कर रहा हूँ, ये पीछे सीडी चला दी, तो मैं खुद शर्मिंदा होऊंगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। पैसे अगर आप म्यूजिक को है समझते होंगे तो देखें दुनिया में इसको क्राइम लिया जाता है, इसको कि ये आप चीट कर रहे हैं। यस यू आप बहुत से लोग कर रहे होते हैं। सीडी चला के आपने गा दिया, ये आपने क्राइम किया, ये चीट किया लोगों को, है ना। अच्छा लोग भी बोलते हैं ठीक है यार चलो हम मशहूर है, हम इसे देखना चाहते हैं। देखिए दिस इज द रीजन कि आप देखें ना कि फर्क ये है ना कि आप अभी भी माशाल्लाह से परफॉर्म कर रहे हैं, आपको इतना साल हो गया, ऑलमोस्ट 3 दिहाइयां आपको होने को आई हैं, और माशाल्लाह से आप फिर अमेरिका कनाडा जा रहे हैं। 14 अगस्त में सारा है। वो जो मेरा फेवरेट जो हमेशा मैं आपसे फरमाइश करता हूँ वो रोवा कल्ला। यार प्लीज यार ये मतलब नहीं ईद का नहीं सॉरी नहीं यार मतलब बहुत अच्छा सॉन्ग है यार रोमा कल्ला। ना रुक इसने किसी को डेडिकेट किया, मैं आपको बता रही हूँ। देख रहा है कि देखना मेरे बिहाफ पे सलीम भाई गाएंगे, मतलब जब कोई नहीं भी था तब भी डेडिकेट किया हुआ। हाँ ये शादी नहीं हुई थी तब भी शादी के बाद ये गाना ज्यादा सुन रहे हैं। क्या कब लग गया बेचारे को। हर वेले मैनू तेरी याद सतांदी है, अख की बेलावा मैनू निंदर नहीं होंदी है। हर वेले मैनू तेरी याद सतांदी है, अख की बेलावा मैनू निंदर नहीं होंदी। लाई तेरे नाल सोहणिए मैं यार के रोवा कल्ला लुक लुक के, तेरो वा कल्ला लुक लुक के, तेरो वा कल्ला लुक लुक के। मजा आ गया। ये तो कहते हैं कि मैं रोवा हूँ रुक रुक के। ब्रेक आ जाती है दरमियान में ना, क्या ब्रेक आ जाएगी रुक करोगे। अच्छा चलिए जी अब आपने कोई फरमाइश पूरी करनी है भाई मैं तो हाँ ये जो मैंने आपसे कहा था अभी जो मैं कह रही थी तुम मेरे हो ये देखेंगे क्या मेरे साथ माइंड गेम्स खेलता है। तुम मेरे हो वाकई। ये गाना ऐसा है कि जैसे मुझे वापस लोग कहते हैं कि आपका कमबैक हुआ इस गाने से, और आपकी जो मेरी जो पुरानी सी लुक थी ना, जो लंबे बाल और वो फैटी सी लुक, वो इस गाने की वजह से चेंज हुआ। हाँ तो वो, और सजाद अली जो हमारे बड़े सिंगर हैं, मुल्क के दोस्त भाइयों की तरह मेरे, उसने कहा था यार इसको जाके वहाँ पे मरी में उससे भी आगे जाके पहाड़ों में इसको शूट करो, तो शूट भी अच्छा हो गया। आज तक मैं हैरान हूँ 20, 21, 22 साल हो गए इस गाने को आए हुए। 2000 में आया था। अच्छा लगता है वो, बहुत अच्छा लगता है। हाँ सलीम भाई हो जाए कराई पे बकरे
इतना गोश्त खाया है कि मैं बकरों के बकरे को देख के गए तुम मेरे हो जिस दिन से देखा है तुमको सनम। हाँ जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। थैंक यू सो मच, आप आए, हम वी फील ट्रूली ऑनर्ड और हमें बहुत अच्छा लगता है। हम आपको जब बुलाते हैं, आप जितने मर्जी मसरूफ हो पाकिस्तान आए हो, आप हमें वक्त मुझे देते हैं। मज़ा आता है भाई भाइयों की तरह छोटे दोस्त हैं, बहनों हमारी, बहुत ही अच्छा लगता है उन लोगों के साथ फैमिली जैसा फैमिली जैसा माहौल। हमारी भी एक रीयूनियन होती है ना ईद के मौके यस यस यस। और फिर एयरवाई तो मेरी फैमिली है, एयरवाई ने मेरी एल्बम भी लॉन्च की है, बहुत हमने म्यूजिक एयरवाई म्यूजिक के साथ एक बड़ा किया प्यारा है। रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है एयरवाई से ना, वाकई बहुत दिली रिश्ता है हम आर्टिस्टों का ना, क्योंकि म्यूजिक को बड़ा प्रमोट बिल्कुल एयरवाई नो ने, डाउट और अभी भी कर रहे हैं, हाँ, हाँ। तो इसलिए बड़ा म्यूजिक अच्छा को, लगता है। फिल्म को, क्रिकेट को, बिल्कुल जी, ये अच्छा ये क्रिकेट को, यूएफसी को, बल्कि एमएमए को, देखिए ईद यही होती है कि आप अपने प्यारों के साथ मिल बैठे। और आज सलीम भाई आए, हमें इतनी खुशी हुई। ईद का मौका है, तो ईद का मौका है ही ऐसा कि अपने तमाम प्यारों को इकट्ठा करें, प्यारों से मुलाकात करें, अपनों को बुलाएं, और जाहिर है कि हम घर में नहीं बुला सके तो स्टूडियोज में हमने बुला लिया, कसर हमने पूरी कर ली। बिल्कुल जी, तो नाराजियों को दें ब्रेक, हम भी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। आप लोग में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट हैं, उन्होंने गाना गाया था, वो कि वो गाना था हमारी नाज़िया हसन साहिबा का, लेकिन उन्होंने जब इतना खूबसूरत गाना गाया, और मैंने उनका ये गाना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वो असल में गाना किन्होंने गाया हुआ, लेकिन मैंने नहीं सुना हुआ था। हमने इन्हीं से ही सुना था गाना, और मैंने कोई कॉलेज का इवेंट, मैंने कोई मतलब खानदान की शादी, कोई ऐसा भी महफिल वो छोड़ी नहीं जिसमें मैंने इनका ये गीत ना गाया हो। अच्छा, आपकी तो आवाज़ अच्छी है ना, सोचें, और मैं अपनी इस आवाज़ के साथ मैंने कोशिश की, और फिर भी लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया सिर्फ इनकी वजह से। तो जस्ट इमेजिन, ये अच्छा नहीं किया लोगों के साथ, लोग कभी माफ नहीं करेंगे, कभी इसको माफ ना नहीं, कीजिएगा। फिर उन्होंने कहा कि ये हम जाके असल सुनेंगे। ये जो आज हमारे सिंगर है ना सती, वैसे तो ये हवाओं में उड़ती हैं, हमने इनको पकड़ा, हमने कहा नीचे उतरे, क्या करिए आप, इतनी आपकी खूबसूरत आवाज़ माशाल्लाह उड़ी जा रही उड़ी जा रही उड़ी जा रही है, नीचे बैठे आराम से गाएं, सुरों पे और मजीद काम करें अपने। मतलब ये मैं उस्ताद नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा भी क्या करें, गाना गाएं, इतनी आप खूबसूरत सिंगर हैं, मिस कर रहे हैं आपको। बिल्कुल जी, तो अब हम मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर और अपना इंट्रो को ख़त्म करते हुए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, किससे? हुमा ख्वाजा से। आज जनाब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, सो गुड टू सी यू भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त। आज तो बिल्कुल कलर कोऑर्डिनेशन भी जबरदस्त आप है। भी जो नीली परी बनकर आई हुई है ना, बड़ा अर्दी और ऑर्गेनिक सीन चल रहा है, स्काई ब्लू एंड द अर्दी ब्राउन, वेरी नाइस। आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, तो रेत का कलर पहन के ईद मुबारक, कैसी गुजरी आपकी? ईद मुबारक टू यू टू भाई, बहुत ज़बरदस्त गुजरी। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर द वेरी फर्स्ट आफ्टर 27 ईयर्स ये मेरी पहली बकरीद थी पाकिस्तान में। क्या बात है, ये तो आपकी उम्र है, आप इससे भी कम लगती हैं। मैं 1 साल की उम्र में दुबई चली गई थी। और गाना 1 साल की उम्र में गाया था वो मैं जब 1.5 की मुझे बताएं कि ईद पे आप क्या कुछ चीजें जो जरा शौक से खाना पसंद करती हैं? मुझे तो देख के लगता है कि आप बिल्कुल कुरनाने, क्योंकि आज ईद का 3rd डे है, तो इसके अंदर आपने अभी तक क्या क्या चीजें ट्राई की? बिकॉज सी एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, मेरे ख्याल में तो मैंने यही सुना था कि जी कुर्बानी के बाद सबसे पहले तो कलेजी बनाई जाती है। आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ कलेजी, बट आई डोंट माइंड ईदर, कि है तो जी ठीक है, बिल्कुल कोई मसला भी नहीं है। बट ऑब्वियसली आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड द बारबेक्यू। हाँ जी, बारबेक्यू जब स्पेशली दुबई में खुद भी बनाती हैं? मैं खुद बारबेक्यू, दुबई में तो मोस्टली आपके शेफ इतने काम, मोस्टली सारे लोग खुद काम कर रहे होते हैं। हम खुद काम करते हैं सारे, सब। मैं अपना घर भी खुद साफ करती थी, क्लीनिंग, अपनी गाड़ी का टायर भी मुझे आता है कैसे चेंज करते हैं, मैं उसके गैस स्टेशन जाके उसको सर्विस भी सारी कुछ करवानी। सुन लिया लड़कियों? हाँ, घर के हूवर शूवर बेडशीट चेंज करनी, एवरीथिंग, टॉयलेट, हर चीज़ में साफ कर दी। जिस सॉन्ग के हम बाबा हुमा बात करते, हम चाह रहे थे कि वो ज़रूर आपसे सुने, क्योंकि उस गाने से ना बड़ी बड़ी यादें वापस आए। बिल्कुल, सब लोग यही कहते हैं कि इट्स लाइक एवरीबडी थिंक्स कि इट्स नॉट ओनली अ सॉन्ग, इट्स काइंड ऑफ अ जर्नी है। एक्चुअली ये मैंने नाज़िया हसन के लिए बनाया था, बट जब ये गाना बना तो दैट इज़ द टाइम अनफॉर्चुनेटली शी वाज नो मोर।
बट ये कि एनीवेज ऊपर से वो देख रही होंगी आई एम श्योर वो बहुत खुश होती होंगी जब आप गाती हैं प्लीज। तो लेट्स हियर इट। चलें अभी कोई हम बिल्कुल ही अनप्लग्ड बिल्कुल unplugged, हल्का हाँ। सा बगैर किसी साउंड वगैरह के थोड़ा सा। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से कहें, जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिला ना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। हो ला 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 लेके Oh my God! बाहों में हम क्या बात। लिखते जाए राहों में हम, वो दिल ही नहीं है जो नामे मोहब्बत नामे वफा ना करे। हो very oh my God, amazing. ब्यूटीफुल आपने गाया वो, हमें आज तो वो वीडियो भी याद है, बिल्कुल याद आपके है। कपड़े भी याद है। आप खैर में बड़ी खुशी है कि अब तो आप दोबारा से अब क्योंकि बड़ा जब आप काम कर रहे थे इट्स नॉट वेरी इजी, क्योंकि म्यूजिक एक फुल टाइम एक जॉब है, आपको उसको And the टाइम देना commuting पड़ता है। कि हाँ। छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी अगर मुझे Community, स्टूडियो में ऑडियो के लिए आना है, कमिटमेंट जैसे आपके शो के लिए अगर मुझे ARY के लिए कितनी दफ़ा मैं आई हूँ, बस ये होता था 48 आवर्स के, सुबह की फ्लाइट से आई मैंने, रात को शो किया, नेक्स्ट फ्लाइट से मैं वापस। पर अब तो अब हमारी कुड़ी से साड़ी वापस हाँ जी, आ कुड़ी गई और है। हाँ जी, कुड़ी अच्छा, अच्छी है। अच्छा हाँ इससे जी। पहले ही जनाब के वो के वक्त मैं चाहूंगी, आपने सजादी की जो गाने की बात की, जी तुम नाराज हो सुना अरे दीजिए। सजाद भी का गाना, हम वो तो आप मेरे सुनना उस्ताद हैं, चाहेंगे। oh my God। नहीं हम तो सुनना हाँ, चाहेंगे आपकी बात। अच्छा तुम नाराज हो, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको सुना देती हूँ अगर आप कहती हैं तो। तुम नाराज हो, तुम नाराज हो, नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो तुम। थैंक यू Thank सो you so मच। much, thank you so much. शाज़ हैं आबाद, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और आप ऐसे ही तरक्की करती रहें। क्या प्यारी आवाज़ थी, मैंने हुमा को देखा, की स्माइल आवाज़ देखी, वही हाँ आवाज़ है, मतलब हाँ रहेगी। इंशाल्लाह। मतलब मैंने इनको देखा ना, आई फील सो हैप्पी, मेरे सामने वो तमाम थे वो चीज़ें, क्योंकि ये गाना भी बड़े लोगों को सुनाया भी हमने, क्या बात है। ठीक है। और आपकी अपनी अच्छी आवाज में सुनाया होगा तो कितना पे और मैं तो और ये सोचे हैरान मैंने हूँ- सुनाया। मैं तो ये हैरान हूँ कि आगे से आप में भी इतना कॉन्फिडेंस है कि Jealous। आपने भी इतने लोगों को ये चेक गाना करें, इतना सुनाया अच्छा है। गाना था कि वो मैंने सुनाया, उन्होंने कहा हम सुनेंगे, मैं उनको लिंक भी भेजता था यूट्यूब का, भाई ये सुने, ओरिजिनल ये था, मैंने बिगाड़ दिया। ये जो बड़ी आप चलाएंगे हमारे ना कूद कूद के आप आगे आ रहे हो, तो जरा मैं आपकी सारी कूदियां खत्म करती हूँ, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट जो गेस्ट है जनाब, उनका एक सियासी पार्टी से ताल्लुक है और वो भी अक्सर टेलीविजन पर आते हैं, अक्सर क्या बसा औकात टेलीविजन पे बिल्कुल आते जी। हैं और फिर मुखालिफ पे खूब गरजते बरसते हैं। हमने वैसे तो देखा है कि वो जब ऐवान में जब वो बात करते हैं, वो स्पीच करते हैं तो वो कैसे लगते हैं, लेकिन आज जनाब हमने उनसे बिल्कुल उनकी सियासत पे बात नहीं करनी। बिल्कुल। नो, बिकॉज दिस इज ईद का तीसरा दिन, विल टॉक अबाउट फूड क्योंकि हम एंड उनको उनके साथ उनके सियासी हरीफ को भी नहीं बिठाएंगे, हम हाँ। बात करेंगे ख्वाबों के हवाले से, हम बात करेंगे ईद के ईद-ए-कुर्बान हवाले के से हवाले से हम उनसे पूछेंगे, हाँ। जब आपके घर में गाय या आपके घर में बकरे की कुर्बानी हुई थी तो आपने उसमें क्या किरदार अदा किया? कोई बिल्कुल अपने गाय नीचे गिराई हो, जानवर गिराया हो, बकरे की टांग पकड़ के आप बैठे हो, क्या किया था आपने? तो क्योंकि without अभी wasting तो any उनके further कपड़े time। इतने खूबसूरत लग रहे हैं, हाँ। मुझे नहीं लग रहा कि वैसे पूछ लेते हैं, लेकिन पूछ आज तो लेते ईद का तीसरा हैं। दिन तो हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के जमा साल रहनुमा खुर्रम शेरजमान साहब। खुर्रम भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। देखिए कितना मतलब आज सबके चेहरे के तासुरात भी अच्छे होंगे, चेहरे में टेंशन नहीं कदूरने भी नहीं होंगे, गुस्सा भी नहीं होगा। मुझसे पहले ये शख्स क्या बातें कर रहा था, मैं अभी इसको जवाब देता हूँ। तो कैसी गुजरी है ईद? तीसरा दिन है आज। ईद तो अच्छी गुजर रही है और शुरू के दिन जो पहले दिन थे, ज़ाहिर है कि पहले दिन कुर्बानी हो गई, बकरे कट गए, बच्चों की एक्साइटमेंट कि उन्होंने बारबेक्यू करना है, पहले दिन ससुराल क्या जाना है, दूसरे दिन पहले दिन ही ये जवान होते हैं, पहले दिन ही ससुराल जाते हैं, नो दूसरा दिन। इतना प्रेशर में भाभी क्या? वो होता क्या है कि पहले साल ही ट्रेंड सेट हो जाते हैं ना, स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं। ओ यार पहले दिन मम्मी क्या हो, अब तो ऐसे ही होगा। आप सेकंड डे कर लेना,
So it's too late now. Already 16, अब क्या 18, 18 years मेरे ख्याल से. माशाल्लाह। So माशाल्लाह माशाल्लाह तो भाई ये बताएं कि ख्वाबों के तो आप शौकीन होंगे, ठीक है, तो ये क्या किस तरीके से वो सारी चीज़ें मैनेज होती हैं? खुद आप हिस्सा डालते हैं ख्वाबों के अमल में, कुछ बनाने में, तैयारी में? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। बारबेक्यू में तो करते हैं, बारबेक्यू कर लेते हैं, बच्चों को शौक होता है तो उनके साथ मिलके कर लेते हैं, अदरवाइज पका पकाया सब कुछ मिल जाए तो अच्छा ये बहुत लड़का काफी आगे निकल गया। पहले तो आप मुझे ये बताएं, तो मुझसे खाना देके रहा नहीं जाता। आप पहले तो मुझे ये बताएं कि जब कुर्बानी का जानवर खरीदने जाना होता है, आप खुद जाते हैं कि किसी को भेजते हैं, किसी से बात की होती है, किसी दोस्त यार वो उस चीज़ की टेक केयर कर लेते हैं? मेरा एक बहुत अच्छा सा दोस्त है और उसे बहुत शौक है, वो सिर्फ अकेला अपने घर के लिए 18-20 बकरे लेता है माशाल्लाह। मेरी उससे हर साल जो है ना वो मेरे लिए जाता है, लेके आ जाता है। तो इस दफ़ा भी मेरे जो 4 बकरे थे, मेरा दोस्त मंसूर है वही लेकर आया, बहुत शौक है उसे। मुझे बताओ ये जो जब कुर्बानी हो रही होती तो खुद आप भी कसाई के साथ कभी ऐसा हुआ कि बकरा गिरा दिया टांगे या दूर से देख रहे होते क्या? अच्छा वो छुरी की हद तक ठीक है, छुरी के वैसे नहीं, छुरी की हद तक ठीक है, बहुत फेर लेते पहले बचपन में कभी जब शौक होता है? नहीं ऐसा शौक कभी नहीं हुआ, लेकिन ये है कि हमेशा से छुरी जो है वो बस थोड़ा बहुत हाथ फेर लिया। अच्छा, बाकी अभी तो मसरूफियात दूसरी है ना। बचपन में कभी ऐसा होता था, जैसे आजकल बच्चे हम देखते हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड के कुर्बानी से पहले उनकी तज़ीन और आराइश, उनको लेके घूमना घुमाना, ऐसे कुछ होता था? अच्छा देखें, ये फैमिलीज़ पे बहुत डिपेंड करता है ना कि किस फैमिली का क्या बैकग्राउंड है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा टिपिकल मामला होते हैं, हमारे यहाँ कुर्बानी हो रही है, उसमें बच्चों की एक्साइटमेंट होती है, बकरों को लेकर आना और बच्चे उसे देखते हैं, उनको खिलाना। बकरों के लिए हार खरीदा है आपने? मैंने तो झूमर लगाया कभी आपने? सब चीजें की है हमने अपने बचपन में सारी चीजें की हैं और जाहिर है कि वो बच्चों को शौक होता है, फिर वो घर में बाहर स्ट्रीट पे चले जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, ईद की जो शॉपिंग है वो आप करते हैं या जो खातून खाना है वो आपकी जाके स्पेशल शॉपिंग करती है? क्योंकि ऑफ कोर्स आपको भी टेलीविजन पे आना है हमारी तरह। मैं बहुत इसमें चूजी हूँ, मैं नहीं पसंद करता हूँ कि मेरे कपड़े कोई और पसंद करे। आपको कोई और कह रहे हैं कि मैं नहीं पसंद करता, मेरे कपड़े कोई और पसंद। ये आपने पहले दिन के साथ साथ ये भी हिसाब लड़ाई। तो क्योंकि कलर्स पे बहुत डिपेंड करता है ना कि वो किस तरह के, कभी कभी कोई गर्लिश कलर्स लेकर आ जाती हैं। तो मैं यूजुअली नॉर्मल डेज में थोड़े डार्क कलर्स ही करता हूँ। आज ईद का दिन है तो थोड़ा बहुत लाइट कलर जो है ना पहन लिया। तो वो मुझे कह रही थी आज जब मैं तैयार होकर निकला, कहती शुक्र है कोई लाइट कलर मैंने। अच्छा लेकिन अब तो 2022 है ना, अब तो लड़के पिंक भी पहनते तो अच्छा लगता है। कहते हैं कि यूनिसेक्स कलर। इसके साथ साथ जाहिर है कि मसरूफियात बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी मौसीकी वगैरह से कोई शगफ है, जाहिर है किसको नहीं होता। हाँ मूड के अभी मौसम भी अच्छा था ना, पिछले दिनों बारिश हुई तो चले गाड़ी चलाते हुए गो के सड़कों को देख के तो रोना ही आ जाता है। ऊपर देखते देखते ना, ऊपर देखते देखते कौन सा। अच्छा मैं ये फील करता हूँ कि ये जो मेरे जो 10 साल गुजरे 2012 में मैंने PTI ज्वाइन की थी, इस 10 साल में ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आ गया है। वो गाने सुनना, वो कहीं ट्रैवलिंग करना। आज मैं एक दोस्त से बता रहा था कि सियासत में आने से पहले हर महीने में या मैक्सिमम 2 महीने में कहीं ना कहीं ट्रैवल करता था, कहीं ना कहीं चले जाता था और दोस्तों के साथ जाते थे। वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आई डोंट नो लाइफ इतनी आपने इमरान भाई साहब ने इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है। इमरान भाई ने इतना प्यारा गाना जो आपने वो भी नहीं सुना। कौन सा? रोक सको तो रोक लो। इमरान भाई बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है ना, उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो तो कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, तो वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं और वो खुश भी रहते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम शेख ज़मान, थैंक यू सो मच थैंक यू कि आपने हमारे ईद का तीसरा दिन बड़ा ज़बरदस्त कर दिया। तो ये जनाब देखें, मतलब कितनी अच्छी बात है कि एक सियासी अमल भी जारी हो सारी है, ऊपर से फिर ईद का दिन भी बनाना। दैट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब। और दूसरा ये कि देखिए हमारा तो मकसद ये कि हम अपने ईद शो के थ्रू आपकी तमाम वॉक ऑफ लाइफ से जो लोग हैं उनसे आपको मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि देखिए ज़रूरी है कि ईद आप ईद की तरह मनाएं। और ठीक है सबकी अपनी अपनी जॉब्स है, लेकिन अदर देन दैट वो लोग ईद कैसे मनाते हैं, और ये जो जितने भी सियासतदान होते हैं ये बड़ी अवामी की पर्सनालिटी है, लोग जानना चाहते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। अब हमारे जो अगले गेस्ट हैं, क्या सुरीली आवाज़ है इनकी, मतलब अपनी आवाज़ तो इनकी जो है वो है कि लोगों की आवाज़ में भी उतनी ही खूबसूरती से मिमिक्री करते हुए सुर बिखेर देते हैं। देयर वाज अ पैरोडी शो, बड़े ज़बरदस्त किस्म का शो था, उसमें तो ये डिफरेंट किस्म के गानों के साथ कैसे खेल जाते थे पता ही नहीं चलता था। 300 से ज़ायद गाने यार, जस्ट इमेजिन 300 से ज़ायद गाने उन्होंने वहाँ पे। नॉट अ इजी टास्क ब्रदर, हमने 300 कितने आराम से कह दिए। वाकई एक गाना गाना कितना मुश्किल होता है, 300 गाने गा देने। ठीक है जी। अब यह है कि 2012 में, आज से तकरीबन 10 साल पहले, उन्होंने अपना पहला सिंगल चंद माही के नाम से रिलीज़ किया और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद वो आगे बढ़ते ही चले गए और माशाल्लाह से आज भी बड़ा अपना नाम
पैदा कर रहे हैं। फिल्मों के लिए भी गाना उन्होंने गाए, 2 फिल्मों के लिए। उसके बाद जो है वो कोक स्टूडियो में भी उन्होंने नुमाइंदगी की। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक मतलब उनका करियर अब तक रहा है। बिल्कुल जी। तो आज हम शो में उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे। जाबिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम जाबिर साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा ईद स्पेशल, और आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं एक छोटी सी करेक्शन करता जाऊँ, जी जी, 2 फिल्मों के नहीं 100 फिल्मों के। ओए होए 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 होए। ये छोटी सी करेक्शन थी जाबिर भाई, दिल पे हाथ रख के मैं बताएं जरा। 100 मोर देन 100 मूवीज जो हैं उसको मैंने गाया है। माशाल्लाह। दो अभी रिसेंट रखे। जाबिर भाई ने कहा मुझे इजी मत लो के 2 सॉन्ग जाबिर भाई को हमने इजी नहीं लिया। जाबिर भाई अभी तो वीडियो लिंक पे है, लेकिन हमारे कराची स्टूडियो में भी आ चुके हैं। खुद इजी नहीं आ रहे जब आप यहाँ पर नहीं थे। चलिए मुझे ये बताइए जाबिर भाई कि कैसा चल रहा है ये मौसीकी का सफ़र जो कि आपने शुरू किया था, और आगे क्या क्या प्लान्स हैं आपके? आगे प्लान्स जो हैं मेरी बहुत सी 15-20 फिल्म्स और आने वाली हैं इंशाल्लाह। और उसके अलावा जो है अभी उनमें से जो मोस्ट अवेटेड है वो ईद पे भी शायद सितंबर में आ रही है, एक टिच बटन, उसमें मेरे 2 गाने हैं। अच्छा, टिच बटन। उसके बाद एक शॉर्टकट मूवी आ रही है, कॉमेडी मूवी, उसमें मेरा गाना है। ओके। और बहुत सी फिल्म्स ऐसी हैं जिनके भी हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सही, ठीक है। जाबिर भाई आपकी आज जितने आप सुरीले हैं, मुझे बताएं आपकी ईदें भी उतनी सुरीली होती हैं? ईदें तो जी बच्चों की होती हैं। जब बचपन में हम ईद मनाते थे जोशो खरोश से, अब तो जो है ना जब से बड़े में हैं तो बड़े बड़े बन के रहना पड़ता है। लेकिन उसके अंदर जिम्मेदारियां थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। बच्चे होते थे तो उस वक्त ये है कि जानवरों को मारना फिराना, इधर उधर टहलाना, उनकी खिदमतें करना। डेफिनेटली अब जानवर जी, डेफिनेटली अब बच्चों की बातें सुननी पड़ती हैं और उनकी ख्वाहिशात पूरी करनी पड़ती हैं। क्या बात। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताइए, ये बात फैक्ट है, जो जिन लोगों को सुरों से शगफ हासिल होता है वो गाने के हवाले से खुसूसी तौर पे, मतलब वो अगर कोई चीज़ जो मीठ की पक्की हो उसके बारे में बड़े स्पेसिफिक होते हैं। मतलब मैं तो हूँ, आप हैं उतने? खाने के हवाले से तो मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ। अच्छा। मैं बहुत चंद चीज़ें खाता हूँ। अच्छा। ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, लेकिन स्पेसिफिक हूँ डेफिनेटली। क्या क्या डिशेस जो चीज़ पसंद है वही खानी है मैंने। खुद मिसाल के तौर पर क्या क्या? बिरयानी खा लेता हूँ मैं, जो बारबेक्यू हुआ ज़्यादा खाता हूँ। अदरवाइज बाजार की टिक्कियाँ शिक्कियाँ में बहुत ज़्यादा। तो जाबिर भाई, लाहौर में बिरयानी कहाँ से खाते हैं आप? ये बड़ा एक की क्वेश्चन है हमारा। लाहौर भाईजान घर भी है लाहौर में। घर में बनाता घर में तो बिरयानी खाई जा सकती है। मदिया आप मुझे ऊपर से मदिया पूछेंगे सवाल कि डब्बे वाली खाते हैं या बगैर डब्बे वाली? मैं नहीं पूछूंगी बिकॉज़ आई वांट टू लिसन टू हिम आफ्टर सो लॉन्ग। मैं चाहूंगी कि जाबिर भाई हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं, तो प्लीज हमें कुछ गा के जरूर सुनाए, हमारी ईद को चांद लगा। डेफिनेटली। अच्छा, मैं यहाँ पर जब ये आए भी थे तब भी मैंने उनको कहा था कि देखें कितना इनकी आवाज़ में वो सुखविंदर वाला एलिमेंट है। मतलब आप देखें कि वही पक्कापन, इतना ही खुला हुआ है, इतना खुला हुआ गला, इतने माशाल्लाह ऑल अबाउट द वोकल कॉर्ड्स ही हैज। और क्योंकि इतनी ज़बरदस्त इनकी आवाज़ है, फिर रियाजत का भी ऑफ कोर्स बड़ा क्या बात है जाबिर भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं जाबिर भाई कि कितना दिन में कितने आप घंटे देते हैं रियाजत को वैसे? मदिहा, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत, यस डेफिनेटली, मैं बहुत सारे दूसरे कामों में बिजी रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 14 ईयर्स। और मैं अच्छा सुनता था, अच्छा फॉलो करता था, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये मुझे ब्लेसिंग है। तो जाबिर भाई, अब मैं चाहूँगी कि आप हमें मेहदी हसन साहब का कोई गाना ज़रूर सुना दीजिए, क्योंकि म्यूज़िक के आप स्टूडेंट हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि म्यूज़िक के स्टूडेंट हों और आपने मेहदी हसन साहब की गज़ल पे ना परफॉर्म किया हो। और ये तो वो गज़लें जिनसे हम सीखते बहुत हैं। देखें मदिहा, ये वो लोग हैं जिनकी चीज़ को हाथ डालने से पहले इंसान खुद 100 बार सोचता है, क्योंकि ये एक ही लोग हुए हैं। लेकिन आपने चूँकि फरमाइश की है तो मैं डेफिनेटली अपनी खुशनसीबी समझूंगा, लेकिन गलती की माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि मेहदी हसन साहब को मैच करना या उनकी चीज़ गाना ही बहुत मुश्किल काम है। हम बस एक मुझे बहुत फेवरेट गज़ल है याद करेंगे उसकी कुछ जी डेफिनेटली गो जरा सी बात पे भरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ
कुछ लोग पहचाने गए गो जरा सी बात पे। क्या बात है जाबिर पे, बड़ा ज़बरदस्त गाना। और आज के दिन की मुनासबत से कि भाई जो रूठे हैं ना उनको मना रहे, जो हमारा आज का मैसेज भी है। थैंक यू जाबिर भाई, गॉड ब्लेस यू जी, और अल्लाह पाक ईद बहुत ज़्यादा मुबारक साबित करे। हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप लोग कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक हॉकी प्लेयर से। वैसे तो हमारा शिकवा ही होता है, लोगों का भी शिकवा ही होता है कि भाई हम जो हमारा कौमी खेल है हम उसको ज्यादा कवर नहीं करते, हम उसको ओन नहीं करते, ठीक है। चलें जी, मर्दों की हॉकी तो आप साइड पे कर दें, जो खवातीन हमारी हॉकी प्लेयर्स हैं, और आज तो स्पेसिफिकली हमारे साथ जो नेक्स्ट मेहमान हैं उनका भी ताल्लुक हॉकी से है। वो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2018-2019 की बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुकी हुई हैं, और ये हमारी वाहिद ऐसी पाकिस्तानी हॉकी फीमेल स्टार हैं जिनको ये मतलब ये देखें एजाज़ हासिल है कि वो जाके ऑस्ट्रेलिया में खेल सके। यहाँ से आप देखें, इंग्लैंड में भी खेल सके। यहाँ से आप देखें कि कितना पीछे हमारा हॉकी यहाँ पे, कि ये एजाज में भी गर्दाना जा रहा है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया गए हैं या फिर हम इंग्लैंड गए हैं, बल्कि इनको तो दुनिया जहान में ना जाना चाहिए जितना हमारे पास टैलेंट है। बस एक तो ये कि प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर जो फीमेल्स यहाँ पर आती हैं इस गेम में, तो उनको मजीद जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट, अगर मीडिया उनको हाईलाइट नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? जाहिर है कि वो हमारी अपनी स्टार्स हैं। तो इसी पर ज़रा हमारे साथ स्टूडियो में, तो हमें बल्कि वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रही है लाहौर स्टूडियो से। कौन? अफशान नौरीन। अस्सलाम वालेकुम अफशान, ईद मुबारक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, और सब देखने वालों को भी ईद मुबारक। अफशा माशाल्लाह से अब इतनी प्यारी लग रही है ना, तो आपको देख के मुझे भी हो रहा है कि देखो सही ईद जो है ना वो अफशा मना रही है, इतनी खूबसूरत माशाल्लाह से लग रही है। अफशा, क्या मसरूफियात होती है ईद पे? ईद मेरी हमेशा से ही ऐसी होती है। ईद को मैं खूब सेलिब्रेट करती हूँ, चाहे पाकिस्तान में हूँ या बाहर हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि ईद पाकिस्तान में नहीं होती, लेकिन हमेशा ईद सेलिब्रेट मैं इसी तरह से करती हूँ, क्योंकि मैं घर में छोटी हूँ। तो जब मैं ईद अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ तो फिर सबको फील होता है कि ईद है। अच्छा अफशा, ये बताएं कि आपकी जर्नी जो है उसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मैंने 2012 से 2016 तक पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया। मैं पाकिस्तान टीम की बेस्ट स्कोरर भी रही। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई लीग खेलने, और वहाँ पे मैंने लीग खेली, और फिर मैं इंग्लैंड चली गई लीग खेलने, क्योंकि मुझे वर्ल्ड वाइड हॉकी खेलने का शौक है। तो बहुत मुश्किल था पाकिस्तान टीम से, क्योंकि जिस तरह से हमारी हॉकी, वुमेन्स हॉकी को स्पेशली प्रमोट नहीं किया जाता, सपोर्ट नहीं किया जाता। इवन अब तो हमारी मेल हॉकी के साथ भी ये सलूक हो रहा है। तो इसलिए मुझे खेलने का शौक था, और आपको पता है हॉकी एक टीम गेम है, और पूरी टीम खेलती है तो आप कुछ कर सकते हो। तो मुझे शौक था, मैंने अपनी ट्रेनिंग की पाकिस्तान टीम के साथ खेलने के बाद। फिर मैंने लड़कों के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी, क्योंकि मुझे और अच्छी हॉकी सीखनी थी। अच्छा, फिर मैंने लड़कों के साथ खेला, जिससे मुझे और ज़रा कॉन्फिडेंस मिला। अच्छा अफशा, आप ये फील नहीं करती कि देखें हाँ जो हमारा हमसाया मुल्क है वो हॉकी पे इतनी फिल्म्स बना चुका है, हमारा कौमी खेल हॉकी है, और हम समहाउ मीडिया में ना उतनी कवरेज से छोड़ दें, लेकिन हम भी इस हवाले से कोई चीज़ अच्छी बना नहीं सके? बिल्कुल बना सकते हैं, और मैंने बहुत दफ़ा इस पर बात की है। हमारे पास 4 वर्ल्ड कप हैं, हमारे पास हम ओलंपिक्स जीते हुए हैं, हम चैंपियन ट्रॉफीज जीते हुए हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन अभी रिसेंटली एक सॉन्ग बना है हॉकी पे। मुल्क से बाहर आपने कहा कि जब ईद मनाने का एक सेटअप ही अलग होता है, ज़ाहिर है कि दियारे गैर में अपनों की याद भी बड़ी आती है। तो ऐसे में आप भरपूर तैयारी से कैसे ईद मनाती रही, और वो फीलिंग क्या होती थी? मुझे जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई तो मेरी दोनों ईदें वहाँ पे गुजरी। मुझे पता था कि ईद आनी है, मैं यहाँ से अपने कपड़े अपनी सारी मैचिंग करके गई थी, और इवन ईद की नाइट मेरा मैच था। अच्छा। मेरा मैच था, लेकिन मैंने ईद खूब सेलिब्रेट की, कपड़े पहने, पिक्चर्स बनाई, घर वालों को भेजी, और सवैयाँ बनाई, अपने कोच को खिलाई। मैं ईद हमेशा से सेलिब्रेट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो वहाँ पर जो वहाँ के जो लोग थे ऑस्ट्रेलियन थे, उन्होंने कहा नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले तो कुड़ी किसी और हुलिये में थी, अभी देख रहे हैं ऐसे बन सवर के तैयार होके आ गई? नहीं, उनको मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्योंकि उससे पहले रमज़ान भी था, रोज़े भी रखे थे, तो ट्रेनिंग क्योंकि हमारी शाम में होती थी, तो इसलिए रोज़े वगैरह भी रखे। तो मैं उनको बताती थी कि हमारे रोज़े चल रहे हैं, हमारा रमज़ान है, फिर ईद होगी। अपने कोच को बताया हुआ था, तो वो बड़ा खुश हो रहे थे देख के कि ये मतलब अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। ऑफ कोर्स उनको भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये बताएं,
जब बकरा ईद होती है तो कोई ख़ास इंटरेस्ट आप लेती हैं जानवरों में भी कि जानवर कौन सा होना चाहिए, और फिर जब उसके बाद अगर जब उसकी कुर्बानी हो रही है तो खुद आप उसको देखती हैं जाके कुछ, क्योंकि अक्सर तो घर में खुद ही करते हैं ना, बजाय कि किसी का सांप को बुलाएं, तो सांप भी साथ में खड़ी होगी कि इसकी टांग एक मैं पकड़ूंगी। कभी ऐसा हुआ क्या? नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर करती हूँ कि मैं जो है वो डिवाइड करने में, तकसीम करने में, स्पेशली रिलेटिव्स के, हाँ मैं खुद जाती हूँ। मुझे बताएं गोश्त बनाए कभी? मैंने बहुत दफ़ा बनाया। तो क्या फिर फैट उतारती है? जो प्लेयर्स होते हैं उनको और भी बड़ा कुछ आता है। अच्छा, खाना क्या क्या बना लेती है ये बताइए कि पहले दिन खास चीज़ आप बनाती हैं घर में? नहीं, ईद वाले दिन तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो, क्योंकि तैयार हुए भी होते हैं तो किचन के पास से गुजरते भी, जो आपको पता है मौसम चल रहा है तो वो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन ईद के अलावा कर लेती हूँ काम मैं। ओके 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 ओके। तो क्या क्या डिशेस ऐसी हैं जो आप बना लेती हैं? चलें हमारे तवज्जुह से आप नाज़रीन को बताइए ज़रा। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी बनाऊं तो अच्छा बन जाता है। मैं बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ और कढ़ाई वगैरह। नहीं अफशा नहीं, बिरयानी, अब बिरयानी वाली बात है, देखिए हम लाहौर के हैं, बिरयानी का हमारे से दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। हम बनाते हैं ये डब्बों की बिरयानियाँ। आप डब्बे वाली बिरयानी बनाती हैं? ये डिपेंड करता है मूड में, कभी अच्छी बन जाती है कभी। भाई वरना एक बात है ना, अच्छा वरना होता ही है कि एक एक मसाला अलग अलग से खरीदो, उसके अंदर वो फूल भी होता है, पता नहीं तरह तरह की ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर उनको अरेंज करो और फिर उसका बनाओ, वो बड़ा मुश्किल काम है। प्याज को पता नहीं, मैं लाहौरी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से बना। सुखाओ। अच्छा, अब कोई खास मैसेज जल्दी से आप देना चाहें वो लोग जो आपको देख रहे हैं? मेरी तरफ से सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। मेरे लिए मेरा मैसेज है उन सब लोगों के लिए कि जिन्होंने कुर्बानी की है वो अपनी फ्रिजें भरने की बजाय शेयर करें सब लोगों के साथ और सब मिल बांट के खाएं। और थैंक यू सो मच अफशा, थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ अफशा मौजूद थी और आप लोगों को पता चला होगा कि पाकिस्तान की हॉकी प्लेयर्स भी कितनी खूबसूरत हैं। हाँ। किसी हीरोइन से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे। इस नोट के साथ ऐसे जरूर होना चाहिए हमारी। और कितनी वर्सटाइल है, मतलब ये कि ना सिर्फ ये कि हॉकी प्लेयर हैं बल्कि उसके साथ साथ पूरी फेस्टिविटी के साथ मुल्क से बाहर भी रिप्रेजेंट करते हैं। चले जी, यहाँ पर हम ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक, आप लोग कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं वो तो आजकल बड़े रेलिवेंट चल रहे हैं भाई। उनका एक सॉन्ग हमने इतना ज्यादा याद किया। अच्छा, और एक अरसे से याद किया जब ये मसाइल भी नहीं थे। जी, लोगों की मोहब्बत को परखने के लिए जब ये तेल की कीमतें बढ़ी तो उनका गाना ना, गड्डी तू मंगा दे तेल में पवानिया, वो भाग ही गई। उसने कहा मैं तो नहीं तेल डलवा रही भाई, तेल इज वेरी एक्सपेंसिव, आई एम सॉरी ब्रदर। बात ब्रदर तक भी पहुंच गई। बात ऐसी भी होगी। The number you have dialed is not responding at the moment. कितनी तेल की कीमतें बढ़ी? Please try later. अच्छा, उसी कुड़ी ने आवाज बदल की ये बात की। अच्छा, उसके अलावा भाई इनका गाना बिस्मिल्लाह करा, टन 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 टन, शादियां याद आ जाती है ना, शादियों की वीडियो याद आ जाती है ना, बिल्कुल ऐसे याद आता है ना सारी। और भी बहुत से ऐसे ट्रैक्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ ये को उनको वैसे बल्कि सोशल मीडिया पर भी बेहद मकबूल कर दिया। कहने का मकसद है जो गाते हैं हिट हो जाता है, आप लोग बहुत प्यार देते हैं उनको। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नदीम अब्बास। नदीम भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ईद की बहुत बहुत खुशियां आपको मुबारक हो। कैसी गुजरी आपकी ईद? जी बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और मेरी तरफ से तमाम देखने सुनने वालों को, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो कैसी गुजरी आपकी ईद? पहले दो दिन जो थे वो आपके कितने बिजी गुजरे? जी ईद की आपको पता है कि ये दिन, ये त्यौहार ऐसे होते हैं कि इसमें जिनसे आप साल साल नहीं मिलते उनसे भी मिलने का मौका मिलता है, उनसे मुलाकात होती है और ये हमारी ये ब्लेसिंग है अल्लाह की। तो ये बताएं कि ये गाने में कोई तरमीम का इरादा है, जो गड्डी तू मंगा दे तेल में पवानियाँ, तो पता चले अब वो कुड़ी कह रही हो कि भाई मैं तो इंजन ऑयल की बात कर रही थी, तेल कहा था, पेट्रोल नहीं कहा था। मैं अभी सुन रहा था तो जैसे मदीहा कह रही थी वो, एंड मुझे सबसे अच्छा वो लगा जब उसने कहा ब्रदर। वो जो ब्रदर था ना, गल बद गई है, ब्रदर तक पहुंच गए। और लेकिन मैं इस गाने को आज भी ओन करता हूँ। और मेरा कहना ये है हमेशा से कि जो आपकी मर्जी का महबूब हो, जो आपकी मर्जी का हमसफर हो, अगर वो आपके साथ हो
तो मेरा ख्याल है कि 1 लाख रुपया लीटर भी उसकी एक झलक के लिए कुछ भी नहीं। क्या बात है। और अगर आपको आपके पसंद का महबूब मिल जाए तो फिर तो बिस्मिल्लाह करनी चाहिए, है ना? है ना? तो हमने बिस्मिल्लाह की बात पहले तेल से शुरू करें, बिस्मिल्लाह से करें, पहले बिस्मिल्लाह करें। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, मजे की बात है कि जो आपके नदीम की में जो मौसीकी की जो जर्नी है वो हम लोगों ने टेलीविजन के थ्रू देखी। बिल्कुल हमने देखी है। ही वाज वेरी यंग, ही वाज ऑलमोस्ट अ किड व्हेन ही केम, और उसके बाद जब उन्होंने गाना गाना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो आवाज़ के अंदर जो पुख्तगी है वो भी लोगों को याद है कि कैसे कैसे आई। नदीम भाई हमें वो सुना दें, क्योंकि ईद का मौका है। गो के गाना तो काफ़ी दुखी है, लेकिन ईद आ गई मेरा याद नहीं आया, प्लीज़। अच्छा, आपको अभी तक याद है? वैसे मुझे ये लगता था कि आप शायद भूल चुके हो। इतना खूबसूरत गीत है, कोई कैसे भूल सकता है? तो ईद आ गई मेरा याद नहीं है, ये एक बड़ी, मुझे हमेशा से ये गाना अपना मुझे बहुत मेरे दिल के पास रहा। मैं उसकी एक लाइन आपसे, और उसके अंदर जो है ना स्पेशली कि यानी बनना संवरना भी तब अच्छा लगता है जब कोई देखने वाला हो। नदीम आप साथ साथ गा रहे थे ना, मेरे पीछे हमारे पीसीआर में जो लोग हैं ना वो आपसे पहले सारे वो जो उसके जुमले खत्म कर रहे थे, यानी कि लोगों को याद है। अच्छा, लेकिन पूछ तो रहना था वो क्यों नहीं है? वो कह रहे पेट्रोल महंगा हो गया, मैं क्यों नहीं आंदा? आप ऐसे दुखी होके बैठे। अच्छा, मैं वैसे सोच रहा था नदीम भाई एक और चीज भी है, ये जो करंट सिनेरियो है इसमें ये गाना सुन के लोगों के ज्यादा आंसू निकलते हैं या गड्डी तो मंगाते तेल में पवानियां सुन के? देखिए, जिसको तो बिल का मसला है, हाँ। वो तो डेफिनेटली या पेट्रोल का हो या बिजली का हो, हाँ। वो उसमें रोएगा। जिसको दिल का मसला है, हाँ। वो बेचारा अपनी, हमें दोनों के मसले हैं। हमें बिल का बहुत मसला है, जो पेट्रोल का बिल आता है उसका ज्यादा मसला है, उसकी वजह से हर दिल की खैर है, दिल हम मैनेज कर लेंगे, दिल हम मैनेज कर लेंगे। फिर इसकी भी एक लाइन हमें सुना दे फिर। क्या बात है, गॉड ब्लेस यू नदीम, बहुत शुक्रिया। कोशिश तो की, काविश हमने की कि आपकी ईद के शो में हर एक से, हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स से मुलाकात कराएं, और आपकी वो सिंगर हो, पॉलिटिशियन हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, और इसके अलावा और मतलब जो मकतबा फिक्र जिस तरह से आपने कहा ईद के हवाले से खाबे कैसे होने चाहिए, इस हवाले से भी हमने आपको बताया। कसाईयों के नस्बे से भी हमने आपको, आपका हाजमा हमें जी बड़ा अजीज है। अभी चीज़ें हजम कर लें, क्योंकि आगे पे सख्त पॉलिटिकल न्यूज़ आने वाली है आने वाले दिनों में, वो अभी हजम करना ज़रूरी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़ और ईद मुबारक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।